भारत के दिल नागपुर में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। आसमान को छूते फ्लाईओवरों का एक जाल सा बिछ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? 50 से भी ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उन फ्लाईओवरों की संख्या है जो नागपुर का चेहरा बदलने के लिए या तो बन रहे हैं या फिर बनने वाले हैं। तो सवाल वही है, आखिर क्यों एक शहर अपनी सड़कों को फ्लाईओवरों के इतने बड़े, इतने मैसिव नेटवर्क से ढक रहा है? इसका जवाब जानते हैं कहां छिपा है? इस शहर की तेज रफ्तार तरक्की में और उतने ही बड़े एक सॉल्यूशन की कहानी में। तो चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। लेकिन इस बड़े सॉल्यूशन को समझने से पहले हमें उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाना होगा। वो कौन सी वजह थी जिसने नागपुर को जमीन छोड़कर आसमान की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया? अब जरा इन नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। देखिए, साल 2013 में शहर में करीब 12 फ्लाईओवर थे और गाड़ियां थी लगभग 13 लाख। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2025 के अनुमान पर। फ्लाईओवर बढ़कर 35 से ज्यादा हो गए, लेकिन गाड़ियां वो बढ़कर 22 लाख के करीब पहुंच गईं। तो कहानी बिल्कुल साफ है, फ्लाईओवर तो बने, इसमें कोई शक नहीं, पर गाड़ियों की जो बाढ़ आई ना, वो कहीं ज्यादा तेजी से आई। सोचिए, सिर्फ 12 सालों में गाड़ियों की संख्या में 70% का उछाल। ये बहुत बड़ा नंबर है। और इसका नतीजा क्या हुआ? बिल्कुल वही जो सब सोच रहे हैं। शहर की सड़कों पर ऐसा जाम जो कभी खत्म ही नहीं होता। ये एक ऐसी मुश्किल बन गई थी जो हर नागपुर वासी की जिंदगी का हिस्सा थी। उनका कीमती वक्त और सब्र दोनों रोज सड़क पर ही खत्म हो रहा था। तो जब जमीन पर जगह कम पड़ने लगी तो शहर के जो प्लानर्स थे उन्होंने सिर्फ एक ही दिशा में देखा, ऊपर आसमान की ओर। और इस पूरे प्लान का जो हीरो है ना, वो है ग्रेड सेपरेटर। अब ये नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। इसका सीधा सा मतलब है ट्रैफिक को अलग अलग लेवल्स पर, यानी अलग अलग ऊंचाई पर बांट देना। इसमें फ्लाईओवर भी आते हैं और अंडरपास भी। जरा सोच के देखिए, एक सड़क नीचे से जा रही है और दूसरी उसके ठीक ऊपर से। कोई रेड लाइट नहीं, कोई क्रॉसिंग नहीं, मतलब कोई जाम नहीं। और ये सब कुछ एक बहुत ही सोचे समझे 3 फेज प्लान के तहत हो रहा है। स्टेप 1 में सबसे ज्यादा जाम वाले इलाकों को टारगेट किया गया। स्टेप 2 में नए रेल ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं ताकि क्रॉसिंग पर देरी ना हो। और स्टेप 3 में फ्यूचर को ध्यान में रखकर 8 नए ग्रेड सेपरेटर का एक पूरा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। ये ट्रैफिक की हर प्रॉब्लम को जड़ से मिटाने का एक पक्का प्लान है। तो सवाल ये उठता है कि इन बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का एक आम नागपुर वासी की जिंदगी पर आखिर क्या असर पड़ रहा है? सबसे बड़ा बदलाव और शायद सबसे जरूरी बदलाव वो आया है ट्रैवल टाइम में। जरा इमेजिन कीजिए, जो सफर पहले 20 मिनट लेता था वो अब सिमट कर सिर्फ 3 मिनट का हो गया है। ये हाल ही में खुले एक नए पुल का कमाल है ना जबरदस्त? लेकिन बात सिर्फ स्पीड की नहीं है, इसके और भी फायदे हैं। बड़े बड़े जंक्शंस पर भीड़ कम हो रही है, सफर पहले से ज्यादा सेफ हो गया है और पूरे शहर का जो ट्रैफिक फ्लो है ना, वो बेहतर हो गया है। और सबसे बड़ी बात, लोगों का कीमती समय अब जाम में बर्बाद नहीं हो रहा है। पर रुकिए, नागपुर की कहानी सिर्फ सड़कों और फ्लाईओवरों पर ही खत्म नहीं होती। नहीं, ये असल में पूरे शहर को बदलने का एक बहुत बड़ा सपना है। जैसे कि शहर के 11 सबसे बिजी चौराहों को ग्राउंड लेवल पर भी रीडिजाइन किया जा रहा है। कॉटन मार्केट और संतरा मार्केट जैसे बड़े बाजारों को भी सुधारा जा रहा है। तो मतलब ये सिर्फ ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है, बल्कि शहर की जो बेसिक फैसिलिटीज हैं उनको भी बेहतर बनाना है। और इस बड़े बदलाव का असर अब दिखने भी लगा है। मिसाल के तौर पर 24 घंटे पानी सप्लाई का जो मिशन है, उसमें 32 में से 29 नए वाटर रिजर्वॉयर बनकर तैयार हैं। ये दिखाता है कि नागपुर सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, बल्कि हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, ये सिर्फ नागपुर का एक लोकल प्रोजेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये भविष्य के शहरों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। सबसे जरूरी बात यह है कि नागपुर का ये जो प्रोजेक्ट है, ये दूसरे मिड साइज शहरों के लिए एक केस स्टडी की तरह है, एक लेसन कि कैसे तेजी से बढ़ते अर्बनाइजेशन और ट्रैफिक मैनेजमेंट के बीच एक बैलेंस बनाया जा सकता है। और नागपुर की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जैसे जैसे दुनिया भर के शहर और बड़े और घने होते जा रहे हैं, क्या ऊपर की ओर यानी वर्टिकली बढ़ना ही हमारे पास बचा हुआ एकमात्र रास्ता है?